हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपना 11th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कार्नेशन फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। आइए भी स्टार्ट करते हैं। इसका बॉटनिकल नेम होता है डायंथस कारियोफाइलम। इसकी फैमिली होती है कारियोफाइलेसी। इट इज अ लॉन्ग डे प्लांट। ऊटी एंड मिड हिल्स of Himachal Pradesh are ideal for round the year cultivation of carnation. It is one of the important cut flower in the world. They are also called clove gilliflower. अब बात करते हैं इसकी सॉइल की। A rich sandy loam or loam soil is ideal for its successful cultivation. इसका पीएच होता है 6 से 7 is ideal. क्लाइमेट की बात करते हैं और टेम्परेचर की। आइडियल क्लाइमेट should have a cool but stable temperature. Low humidity and long day. With high light intensity. The location having day temperature 25 डिग्री Celsius and night temperature 10 डिग्री Celsius are good for high quality. Optimum temperature
18 to 23 degrees Celsius. And relative humidity is 50 से 60% inside the greenhouse. Carnation for cut flower is multiplied through stem cutting. There are annual carnation that are multiplied by seed. These annual carnation are suitable for potted ornamental plant. It can be propagated round the year, providing temperature inside the polyhouse around 20 degrees Celsius with relative humidity is 75 to 80 degree percent RH. अब बात करते हैं इसकी प्लांटिंग की. Approximately 150 to 180 days are required for planting. वन 50 से 180 days are required from planting to flower under open condition. Under protected condition, flower can obtain within 120 to 150 days, depending on a सीजन. सीजन पे निर्भर करता है. अगर आप नॉर्मली इसको लगाते हैं तो 150 180 दिन में इसकी प्लांटिंग शुरू हो जाती है. और एक प्रॉपर पॉली हाउस और इन सब में करते हैं, प्रॉपर कंडीशन इसको दे करते हैं, तो 120 से 150 दिन लगते हैं. अगर एरिया वाइज बात करते हैं हम, एरिया प्लांटिंग और सीजन फ्लावरिंग, वही सीजन कब फ्लावरिंग आएगी, फ्लावरिंग सीजन. नॉर्थ प्लेन की बात करें तो यहाँ पे प्लांटिंग की जाती है मिड
सितंबर से नवंबर में, और फ्लावरिंग होती है फरवरी से अप्रैल में। हिली एरियाज की बात करें तो यहाँ पे सोइंग होती है अक्टूबर से फरवरी तक, और फ्लावरिंग होती है मिड अप्रैल से मिड जुलाई। स्नोफॉल वाले एरियाज में यहाँ पे प्लांटिंग होती है मार्च से लेके अप्रैल तक, फ्लावर रिंग होती है अगस्त से लेके अक्टूबर में। एक स्पेशल प्रैक्टिस की जाती है, इसमें पिंचिंग है इसका नाम। ये फ्लावरिंग के मतलब प्लांटिंग के लगभग 30 से 35 दिन बाद की जाती है। ये भी 3 तरह की होती है। इट इज डन 30 to 35 days after planting. Three type of pinching are: फर्स्ट है सिंगल पिंचिंग। सिंगल पिंचिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो क्रॉप है वो थोड़ा फ्लावरिंग उसकी समय से पहले आ जाए, थोड़ा मतलब जल्दी हो सके इसलिए। इज डन टू ऑब्टेन अर्ली क्रॉप। इसके बाद है पिंच एंड हाफ। ये पिंच एंड हाफ इंडिया में नहीं किया जाता है। ये सिस्टम इसलिए किया जाता है ताकि जो पहले हम क्रॉप लगाए हैं उसमें वो रिड्यूस हो सके, और आगे आने वाले टाइम में हमें जब फ्लावर का पीक सीजन हो उस समय हमें काफी ज्यादा फ्लावरिंग देखने को मिले, इसलिए ये किया जाता है। पहले सीजन में इसको रिड्यूस कर देते हैं और दोबारा इसलिए रिड्यूस करते हैं ताकि आगे आने वाले टाइम जो सेकेंड सीजन होगा उसमें इसकी फ्लावरिंग काफी पीक पे रहे। दिस सिस्टम reduce the amount of first crop and provide steady production of flower without any peak time। मतलब पीक टाइम आने से पहले ही हमें बहुत अधिक मात्रा में सेकंड सीजन में फ्लावर मिल सके। इंडिया में इसे नहीं करते हैं, नॉट डन इन इंडिया। इसके बाद थर्ड है डबल पिंच। इसे जनरली करते हैं ताकि जो फ्लावरिंग का पीरियड है वो डिले हो सके। इट इज जनरली डन फॉर delaying the flower period।
एक चीज इसमें ये भी है कि जब जब भी सिंगल पिंच और हाफ मैथड पिंचिंग वाला करते हैं तो उसमें हमें जो फ्लावर की क्वालिटी है वो काफी अच्छी देखने को मिलती है। जबकि डबल पिंचिंग में क्या होता है कि उसकी जो क्वालिटी है फ्लावर की वो पहले बात तो रिड्यूस हो जाती है और जो उसकी शूट्स होती हैं वो भी काफी वीक प्रोड्यूस करती है। दूसरी मतलब जो मेन स्टेम्प होती है वो शूट्स को काफी वीक प्रोड्यूस करती है। अब आखिर पिंचिंग क्यों की जाती है ये डिपेंड करता है कि क्रॉप की नीड कैसी है, क्या वो स्प्रेड कर रही है कि नहीं कर रही, उसको सपोर्ट करता है ताकि ताकि काफी अच्छे से वो स्प्रेड हो सके। इसका आइडियल टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग में करने के लिए डिपेंडिंग अपॉन इंपॉर्टेंस लिख लेते हैं डाल के हम इंपॉर्टेंस ऑफ पिंचिंग डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ क्रॉप स्प्रेड। उसी के हिसाब से हम इसमें डबल या फिर हाफ वाली या फिर सिंगल पिंचिंग को अपनाते हैं। दूसरा है आइडियल टाइम फॉर पिंचिंग इज अर्ली मॉर्निंग। थर्ड इज when the plant attain 5 node, the first pinch is given. This is called single pinching. इसके बाद बात करते हैं इसकी वेराइटीज की। इसे कुछ वेराइटीज जो स्टैंडर्ड टाइप है उनके बारे में पहले जान लेते हैं। इसमें क्या होता है एक सिंगल फ्लावर निकलता है काफी बड़ा सा इंडिविजुअल स्टेम पे जिसको बेसिकली हम यूज करते हैं कट फ्लावर के इसे इसीलिए इसको स्टैंडर्ड टाइप बोला जाता है। दिस हैव सिंगल लार्ज फ्लावर on an individual stem used as cut flower। Varieties are कुछ रेड कलर की हैं डोमिंगो, मास्टर, बिग रेड, टुरगा, क्यूपिगो। ये कुछ रेड कलर की आपकी वेराइटीज है। इसके बाद इसी में व्हाइट कलर की वेराइटीज हैं कुछ लीजा, व्हाइट डोना, इमोशन, लिबर्टी, व्हाइट। कुछ पिंक कलर की हैं डोना,
टू मच पिंक डोवर। कुछ येलो कलर की हैं। डायना, कीरो, सोटा, लिबर्टी। इसी में कुछ कॉमन कलर वाली हैं जो स्टैंडर्ड में ही आती हैं लोकेशंस के हिसाब से, जैसे कि लाइट पिंक कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। कैंडी, रेड, कोर्सो, इसका, स्केनिया का। ये सब जो है ये हिमाचल प्रदेश की स्पीशीज है, सॉरी वैरायटी है, सोलन में पाई जाती है। इसके बाद कुछ पंजाब की हैं। मेनोना, पना। न्यू दिल्ली की कुछ वैरायटी है, स्टैंडर्ड ही है। कैंडी, विलियम, सिम, रेड, कोर्सो। इसके बाद कुछ वैरायटी हैं जो स्प्रे टाइप है। इसमें क्या होता है कि काफी सारे बंच में फ्लावर निकलते हैं और शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं। ये फ्लावर छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट ब्रांचेस में पाए जाते हैं। स्प्रे, कार्नेशन is generally a bunch of flower on short branch of a single stall. The flower are small and compact on each branch. Varieties हैं इसकी कुछ। सेमस्प्राइट, वाइट लिलिया, चेरी बैक। ये सब आपकी हिमाचल की वैरायटीज हैं। इसके अलावा है जो ये कुछ पॉपुलर है, एस्टीमेट, इंद्रा, वीरा, अमोरी, किस, सीगा। सीजन की बात करें तो एक कैन बी कल्टिवेटेड throughout the year as it grow under controlled condition. Plantlets और शक्कर
can be used for planting. The terminal cutting of 5 to 10 centimeter treated from treated with naphthalene acetic acid for 5 minutes. स्पेसिंग रखते हैं 15 into 15. Longative of flower can be increased two to three times with various post-harvest treatment. अगर हमें इंडिविजुअली किसी भी फ्लावर की लाइफ को इंक्रीज करना है तो हमें 2 से 3 पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट को उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ हार्वेस्टिंग स्टेजेस हैं, हम उसको देख लेते हैं। स्टेजेस ऑफ हार्वेस्ट। द बड साइज एंड पेटल growth are generally used to judge the stage of harvest. दूसरा पॉइंट है द फ्लावर ऑफ स्टैंडर्ड carnation are cut when outer petal have unfold nearly perpendicular to stem. Spray on cuts when 2 to 3 upper flower in the inflorescence are open and remaining buds show color. ओपन क्रॉप की यील्ड होती है 150 से 200 फ्लावर पर मीटर स्क्वायर। ग्रीन हाउस क्रॉप की 300 से 400 फ्लावर पर मीटर स्क्वायर।
In raccoon crop, an additional 50% yield are obtained. इसके बाद कुछ स्पेशल प्रैक्टिस जैसे कंडीशनिंग ऑफ फ्लावर। फ्लावर की हार्वेस्टिंग करने के लिए सी ग्रेडिंग प्लस की जाती है जिसमें 10% सुक्रोज के घोल में और सिल्वर थायोसल्फेट के घोल में इसको 8 से 10 घंटे के लिए रखा जाता है और फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है जिससे कि इसकी वेस्ट लाइफ जो है वो इंक्रीज हो सके कट फ्लावर की। द फ्लावर आर हार्वेस्ट एंड ग्रेडिंग शुड बी प्लेस्ड with 10% sucrose plus 1 mm STS silver thiosulfate for 8 to 10 hours before transportation to increase storability and waste life of cut carnation. After this process, flower should store 2 to 4 degrees Celsius temperature and 95% RH in water with a nutritive solution. इस प्रोसेस के बाद हम फ्लावर को स्टोर कर सकते हैं 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर पर और 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे पानी में विद न्यूट्रिशन के घोल के साथ। अब इसमें एक डिसऑर्डर होता है जिसे बोलते हैं कैलिक्स स्पिल्टिंग। ये इसका एक मेजर डिसऑर्डर है। इट इज अ मेजर डिसऑर्डर इन carnation as the flower bud open and petals approach their full size. The calyx may is built
डाउन, आइदर हाफ और कंप्लीटली। It occur due to low temperature। इसमें क्या होता है कि जैसे ही फ्लावर खुलता है, मतलब बर्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी पैटल्स हैं वो पूरी तरीके से खुलती है पूरे साइज में, और वैसे ही वो आधी या फिर पूरी तरीके से गिरना शुरू कर देंगी। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से नीचे चला जाता है, और उस समय कैलिक्स स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है। आज के लिए बच्चों इतना ही।